बुलेटिन में बात करेंगे ब्रिटिश संसद के बाहर जो हमला हुआ उसकी। ब्रिटिश संसद के बाहर हमले से आज लंदन सहम गया। हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी। हमले में करीब दर्जन भर लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हमला दो तरफा हुआ। संसद के पास वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर एक गाड़ी ने पहले कई लोगों को कुचला, फिर संसद भवन की दीवार से टकरा गई। बताया जाता है कि इसी दौरान एक हमलावर को पुलिस वाले को एक हमलावर ने चाकू मार दिया। लोगों ने गोलियां चलने और धमाके की आवाज भी सुनी। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। लंदन पुलिस का कहना है कि जब तक और तथ्य नहीं आ जाते तब तक वो आतंकी हमला मानकर इसकी जांच करेंगे। तो इस मामले से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद की दीवार से ये कार टकरा गई, हमलावर को गोली मार दी पुलिस ने और हमले से लंदन सहमा हुआ है। जो पूरा वाकया सामने अब तक आया है अलग अलग न्यूज एजेंसीज के माध्यम से, उसके मुताबिक पहले एक कार वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कुछ लोगों को कुचलती है, उसके बाद संसद भवन की दीवार से जा टकराती है। सुरक्षाकर्मी जो वहां पर तैनात थे वो फौरन हरकत में आते हैं, फायरिंग वहां पर होती है। Those have been affected by today's attack, and as a service we've lost one of our own as he acted to protect the public and his colleagues. This is a day we planned for, but we hope would never happen. Sadly, it's now a reality. We will continue to do all we can to protect the people of London. I'll take a couple of questions. Mr. Rowley, the Queen's due to come here tomorrow to open it. Will that now take place? We'll look at that issue later on. Mr. Rowley, have any other arrests been made in relation to this? There's a massive operation ongoing. I'm not going to discuss the operational sensitivities of that for reasons I'm sure you'll understand. The officer that was attacked, was he one of the armed officers that protect Parliament? One of the armed officers protecting Parliament, yes. Okay, just check, you sort of said in the initial statement at least one person in the vehicle, and then said you believe there was only one attacker. Is this still an open... So, as you'll understand the situation, when you've had such an awful incident take place on Westminster Bridge, the reports will be confused with many different and varying accounts, and we're still working our way through that. We're satisfied at this stage that it looks like there was only one attacker, but it'd be foolish to be overconfident so early on. So, as I've said, for a precautionary basis, we're locking down the area and doing all necessary searches so we can be completely confident everyone is safe. The warnings in the previous statement about places to watch out for later this evening. और इस समय हमारी संवाददाता लवीना टंडन फोन लाइन पर मौजूद हैं लंदन से तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। लवीना, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसी मुकम्मल नतीजे पर पुलिस अब पहुंच पाई है? हालात क्या सामान्य हो पाए हैं? क्या हमलावर एक ही था? हालात इस वक्त पूरी तरह से सामान्य नहीं है अनंत। अभी भी सारा एरिया कॉर्डन ऑफ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितने करीब जा सकें उस एरिया के, लेकिन अभी भी वेस्टमिंस्टर और के आसपास का जितना भी एरिया है उसे बंद किया गया है। वेस्टमिंस्टर ट्यूब स्टेशन ये बंद है। विक्टोरिया रोड, मिल बैंड, जो पूरे चारों कोने जो हैं वेस्टमिंस्टर के, उन्हें बंद कर दिया गया है। तो सामान्य तो नहीं हुई है। अभी भी ये खबर आई है कि 2 व्यक्तियों के आघात मर जाने की कंफर्म खबर है। तीसरे की भी शायद हो सकता है, पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। बहुत से और भी लोग आघात हुए होंगे और काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हॉस्पिटल में हैं। और अभी भी लोगों की तीमारदारी की जा रही है वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर। तो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ ये कहा जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में है और हर तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। हर तरह का प्रोटोकॉल इस वक्त लागू है। कोबरा मीटिंग बुलाई गई है जिसे हम इमरजेंसी मीटिंग के नाम से जानते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और साथ ही में जो पार्लियामेंट के अंदर जो क्रैश चलता से बच्चों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है वहां से जी। वो बिल्कुल महफूज हैं वहाँ पर। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ अंदर काम भी कर रहे हैं। बहुत लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि फोन लाइन स्थगित कर दी गई हैं और उनको काट दिया गया है उसमें भी। तो बहुत से लोगों से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वो जहाँ तक अटैकर का मसला है, अभी तक यही है सामने आया कि वो एक व्यक्ति था। अब इसे आप बहुत आज की भाषा में लोन वुल्फ
कहा जा रहा है। हालांकि मैं समझती हूँ कि किसी भी फिलॉसफी से अगर वो या ग्रुप से प्रेरित ही हुआ हो तो लोन वुल्फ कैसे कह सकते हैं। पर बहरहाल एक व्यक्ति ही, और जिसे मार दिया गया है, ऑफ कोर्स ही इज नॉट एनीमोर, तो उनकी आइडेंटिटी शनाख्त के बाद पता चलेगा कि किस तरह का उसका लिंक था या कोई और आगे कोई खतरा हो सकता है कि नहीं हाल फिलहाल। और आपने तो सारा एरिया जो है इस वक्त अभी भी सख्ते में है, लोग सख्ते में हैं। हमको भी पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर तक जाकर इस तरह का अटैक हो सकता है। लवीना, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी डिटेल्स हम लेंगे। इस बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य कीथ वाज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय वहां पर हालात हैं। मिस्टर वाज, कैन यू हियर मी? I can, yes. Yeah. What are the situation? What is the situation right now? Well, we're still in the chamber at the moment. We're all locked up. We're still here, and we're waiting to know what's happening. So it could take a while for us because we don't know what's happening. What information did you get from the place? We don't have any information apart from that a police officer has been killed. We have been waiting here 400 MPs for the last 3 hours, waiting for a decision to be made. All the members are safe? I'm sorry? All the members in the parliament present at that time are yes, safe? all the members of parliament are here. That's absolutely right. And we're waiting to know what's happening. Okay, कीथ वाज हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर वाज, ये बताइए कि जिस समय वहां पर ये अटैक हुआ उस समय क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली और इसको लेकर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है क्या? लगता संपर्क हमारा कीथ वाज से टूट गया है। जो उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल जो भी लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अभी पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में साझा नहीं की है। जाहिर सी बात है कि तमाम ऑपरेशन से जुड़ी डिटेल्स हैं, उनकी सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है जिससे कि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल जो लवीना टंडन ने हमें जानकारी दी कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह इलाके को सुरक्षित एक तरीके से कहा जाए तो घोषित नहीं किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बुधवार की शाम डर, दहशत और आतंक की एक ऐसी रात लेकर आई जिसने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। चहल पहल वाली जगह पर अचानक गोलीबारी तेज हो गई। बाजार की रौनक गोलियों की तड़तड़ाहट में गुम हो गई। दरअसल बुधवार की शाम ब्रिटेन की संसद में एक ऐसे शख्स ने घुसने की कोशिश की जिसके हाथ में चाकू था। वो इस कदर आक्रामक था कि उसने गेट पर सुरक्षा में तैनात अफसरों पर हमला बोल दिया। हमला ब्रिटेन की संसद पर था, लिहाजा पुलिस अफसरों ने किसी बड़ी अनहोनी से पहले ही उस शख्स को गोलियों से उड़ा दिया। चश्मदीदों के मुताबिक वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर एक कार ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसी क्रम में कार संसद भवन के बाहर टकरा गई, लेकिन वो शख्स कुछ करता उससे पहले ही पुलिस ने उसे मार गिराया। आनन फानन में संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरकार की तरफ से बयान आया कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे बिल्कुल सुरक्षित है। अभी ये पता नहीं चला है कि वो शख्स कौन था, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती पुलिस उसे आतंकवादी मानकर ही चल रही है। आज तक ब्यूरो। तो इस समय भी पूरी तरीके से इलाके को पुलिस ने घेरा हुआ है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और लंदन हमले से जुड़ी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि इस हमले में एक जिस पुलिसकर्मी को चाकू मारा गया था उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक कार में एक शख्स सवार था, वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर उसने कुछ लोगों को कुचला। उसके बाद संसद की जो बिल्डिंग है उसकी दीवार से वो कार टकराई। पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी, लेकिन गोली लगने से पहले उसने चाकू से हमला किया था और उसके हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। ये खबर इस समय, बड़ी खबर इस समय इस हमले से जुड़ी हुई आ रही है और दर्जन भर लोग
जख्मी बताए जा रहे हैं। जो हमारे संवाददाता लवीना टंडन ने हमें जानकारी दी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, और उसमें यह भी आया था कि पहले एक औरत की मौत की खबर आई थी, उसके बाद ये पता चला कि एक और मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं इस हमले में, इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि इस हमलावर के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। पूरे इलाके को अभी भी पुलिस ने घेरा हुआ है। जितने एग्जिट एंट्री पॉइंट हैं शहर के, उन तमाम एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, ट्यूब स्टेशन को बंद कर दिया गया है। कोई भी जोखिम पुलिस यहां पर लेना नहीं चाहती है, तमाम एहतियात बरती जा रही है। शुरुआती तौर पर यही माना जा रहा है कि हमलावर की संख्या एक थी जिसे पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन कोई रिस्क ना लेते हुए पूरे इलाके को घेरा हुआ है और छानबीन अभी भी चल रही है। और पुलिस का कहना यह है कि शुरुआती तौर पर पहली नजर में शुरुआत में इसको आतंकी हमला ही मानकर जांच की जा रही है, जब तक कि कुछ और तथ्य सामने नहीं आ जाते। हालांकि कुछ लोग इसे लोन वुल्फ अटैक के तौर पर भी देख रहे हैं, जैसा टर्की में हुआ था, पेरिस में हुआ था। लेकिन लंदन पुलिस अभी फिलहाल इसको किसी भी तरीके से कोई विशेषण देने से बच रही है, कोई नाम देने से बच रही है। लेकिन यह कहना जरूर है कि जब तक और तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक इसे आतंकी हमला मानकर ही इस मामले की जांच की जाएगी। और जो चश्मदीद थे वहां पर, उनका कहना यह था कि गोलियों की आवाज सुनी गई, धमाके की आवाज सुनी गई। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरें जारी हैं।